ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 चल रहा है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया हो, ठीक है, तो उसका हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक, इन टू, या फिर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना कैसे, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास एक्स वाई प्लेन होना चाहिए। ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन हो गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 2 3 4, इस तरफ यहाँ भी है 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, ठीक, नीचे भी 1 2 3 4, इस तरह से। अब इसी में कहीं ना कहीं ए होगा, कहीं ना कहीं बी होगा, ओके। तो ए मान लीजिए इधर कहीं ना कहीं ए होगा, या फिर इधर कहीं ना कहीं ए होगा, इधर बी होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। ए इस तरफ ए है, मान लीजिए इस तरफ यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे प्लस ए है, ठीक है। तो इस तरह से है, इसमें हम मान लेते हैं। अब देखिए, अगर इसमें हमें b बराबर 0 हो, अगर y बराबर 0 हो, y बराबर अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो फिर x बराबर c बाई ए। तो x बराबर जो है x बराबर c बाई ए, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं x बराबर c बाई ए ज़रूर होगा, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू सी बाई ए, ठीक। तो यहाँ भी x इक्वल टू सी बाई होगा, x वाई इक्वल टू सी बाई ए, x इक्वल टू सी बाई ए। लेकिन y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा और इस सी बाई ए हो गया, मान लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है, सी बाई ए हो गया। तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, जी सी बाई ए एंड 0, ठीक, सी बाई ए 0 हो गया, मान ले रहे हैं इसको। ऐसे ही अगर यहाँ पे फिर से, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया एक बार। सेकंड देखिए, अगर हम इसमें ए इक्वल टू 0 रख लें, मतलब वाई एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 रख दें, एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे तो फिर वाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस सी बाई बी। तो एक्स इक्वल टू 0 यहीं कहीं पे है मान लीजिए, और सी बाई ए यहाँ पे है, माइनस सी बाई ए, ठीक। तो सीधा माइनस सी बाई ए, सी बाई ए, ये मान ले रहे हैं। ये पॉइंट जो है क्या है, 0 एंड माइनस सी बाई ए, ओके। दिस इज द माइनस सी बाई बी, ठीक है, सी बाई बी आया है, सी बाई बी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों से गुजरते हुए एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको इस तरफ बढ़ा देते हैं, इस तरफ बढ़ा देते हैं। तो जो ये लाइन है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, एक बार एक्स का कोएफिशिएंट 0 करें, एक बार वाई का कोएफिशिएंट 0 करें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो जो दो पॉइंट मिलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, वाई इक्वल टू 0, ठीक है, वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए। और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू माइनस सी बाई बी। तो इस तरह से दो पॉइंट मिल गए हमको, ठीक है, दो पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजर जाएगी, वही लाइन जो है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, या फिर इस इक्वेशन का जो है ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से हमको प्रूफ जो है इसका जो है लाइन जो ड्रा करना रहेगा, ये लाइन ड्रा करना रहेगा। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अगर समझेंगे तो जो है ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए
4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, 6 इक्वल टू 0। अब हमको मान लीजिए इसका जो है ग्राफ बनाना हो, ठीक है, ग्राफ बनाना हो, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट या व्हेन, ठीक, व्हेन x इक्वल टू या y इक्वल टू 0, व्हेन y इक्वल टू 0, देन अगर y इक्वल टू 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू आ जाएगा -6/4 इक्वल टू -3/2। ठीक, ये पहला हो गया। तो मतलब एक सलूशन क्या हो गया, 1। ठीक है, फर्स्ट सलूशन, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट सलूशन ऑन द लाइन क्या हो गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3/2 एंड 0। ओके, फिर से देखिए, इफ व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, -3y प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3 दैट इज 2। ठीक है, तो y इक्वल टू 2। तो जो है सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 आया, 0 2। ठीक है, तो हमको ग्राफ बनाना रहेगा। तो ग्राफ सबसे पहले देखिए एक्स वाई प्लेन, 2 पॉइंट हमको कम से कम चाहिए, एक लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए जिससे वो लाइन यूनिक हो। ठीक, तो ये मान लीजिए आपका जो है एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, ये वो हुए एक्स प्राइम वाई प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पे सभी इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगे होते हैं, इस पर हमको पता है। मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे मार्क किए जाते हैं। ऐसे नीचे भी रहेगा, ठीक है, ऐसे ही नीचे भी रहेगा। अब हमको पता है इस तरफ नेगेटिव है, ये 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4, इस तरह। अब हमको सबसे पहला पॉइंट देखना है -3/2 एंड 0। तो x -3/2, देखिए -3/2 का मतलब होता है 1.5, तो यहाँ पे -3/2 हो गया। ठीक है, और 0 भी है, तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे ये है आपका, मान लीजिए पॉइंट ए, जिसकी कोऑर्डिनेट दिया गया है 3/2 माइनस में एंड 0। अब जो पॉइंट बी है वो 0 2 है, पॉइंट बी जो है 0 2 है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे तो सब पहला एक से 0 होगा और 2। ठीक है, तो यहाँ पे है 0 2, ये पॉइंट बी है आपका, जो क्या है 0 2। ठीक है, दिस इज द पॉइंट 0 2। अब यहाँ से हमको एक सीधी लाइन बना देना है। अब यहीं से हम एक सीधी लाइन बना देते हैं। ओके, तो देखिए जो ये लाइन बन गई, सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अब हमारा जो ये इक्वेशन दिया गया था, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है 4x। ठीक है, 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास 2 इक्वेशन हो तो उसका हमको इस सिस्टम में सलूशन अगर हमको ढूंढना होगा तो यही काम करेंगे। ठीक है, यही काम करेंगे। जैसे अब मान लीजिए 2 इक्वेशन दिए जाते, ठीक है, मान लीजिए 2 इक्वेशन दिए गए। ठीक है, एक इक्वेशन मान लीजिए दिया गया आपका 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा दिया गया मान लीजिए
2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, मान लीजिए दो प्लस 4 इसको कर देते हैं, प्लस 4 कर देते हैं, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0। ये मान लीजिए दो इक्वेशन दिए गए। अब इन दोनों को पहले देखिए, फर्स्ट है इसको मान लेते हैं। अब पहले इन दोनों से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों से ग्राफ बनाते हैं। इन ग्राफ बनाने के लिए हमको दो पॉइंट फाइंड करना होगा, ठीक। तो इसको इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एक कॉलम बना ले रहे हैं, ठीक, देखिए एक कॉलम बना रहे हैं, ओके। ये जो है पहले इक्वेशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसके लिए 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए है। और एक कॉलम और बनाएंगे जो है दूसरे के लिए, ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन के लिए, मतलब 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो इसके लिए एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इस तरह से दो कॉलम इसके भी बन गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी y है, ओके। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें हम अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर देखिए आ जाएगा 6/3 दैट इज 2, ओके। जब हम x बराबर 0 रखेंगे, इसमें जब x बराबर 0 रख देंगे, देखिए x बराबर जब 0 रख देते हैं इसमें, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6, ठीक। ऐसे इसमें देखिए, जब y बराबर 0 रहेगा तो 4/2 0, y बराबर 0 है, तो फिर x बराबर कितना जा रहा है? 4/2, ओके। देखिए 4/2 आ जा रहा है, मतलब 2 हो गया ये। और जब y बराबर 0 रख दे रहे हैं, y बराबर जब x बराबर 0 रख देंगे, तो y इक्वल टू कितना जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम इससे जो है तुरंत जो है एक ग्राफ बना सकते हैं दोनों लाइंस के लिए, ठीक है, दोनों लाइंस के लिए, ठीक। दिस इज द एक्स वाई प्लेन, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, ओके। एक्स एक्स डैश, वाई वाई प्राइम, ओके। अब इसको जो है इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, तो ये हो गया आपका 1 2 3। इस तरह से यहाँ पे 4 भी होगा, इधर -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट हमारे पास है 2 0, ठीक है, 2 0 पहला पॉइंट है। तो देखिए +2 एंड 0, दिस इज द पॉइंट ए, 2 0। सेकंड पॉइंट 0 6, 0 एंड 6 जो है ऊपर जाएगा कहीं पे बहुत, यहाँ पे 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5, फिर 6, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे होगा 6, तो हम इसको मान ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 6 हो गया, ये 0 6, ओके। दिस इज द 0 6। और ये यहाँ पे होगा, ये पॉइंट है आपका बी। तो यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रा कर दे रहे हैं, ओके। एक लाइन हम सीधी यहाँ से इसे ड्रा कर दिए। और एक कौन सी लाइन है? 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस इज द लाइन 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जो दूसरी लाइन है इसको हम ड्रा कर ले रहे हैं, जो दूसरी लाइन है, देखिए जो दूसरी लाइन है क्या है? 2 0, पहला पॉइंट, इसमें भी 2 0, तो इसमें ये ए डैश मान लीजिए 2 0 है, यही। दूसरा 0 4, 0 4, ओके।
तो 0 एंड 4 यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है, यहीं कहीं पे नीचे होगा ये, ठीक है। ये है 0 4, इन दोनों से एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, जो दूसरी लाइन है क्या है 0 4, ओके, दिस इज द लाइन 0 4। ठीक है, तो थोड़ी सी सीधी लाइन ड्रा करनी चाहिए यहीं से, ठीक इसके ऊपर से दिस इज द लाइन 0 4, ओके। तो देखिए जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हो जाता है आपका कॉमन पॉइंट, इसी को सलूशन भी बोल सकते हैं आप। तो जो दूसरी लाइन क्या है इसका इक्वेशन 2x - y + 4 = 0। तो ये इतना हुआ, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लगाएंगे 3.1।